नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल CBSE मैथ्स ट्यूटोरियल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे NCERT क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन पर। रिलेशन आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, हम लोग क्लास 12 के लिए पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं रिलेशन क्या है। पहले थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे 11th का और उसके बाद फिर 12 के लिए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिलेशन आपने 11th में पढ़ा होगा कि रिलेशन क्या है। रिलेशन की डेफिनेशन आपने देखी होगी यहाँ पर, लेट टू सेट्स A and B are two sets A and B, then the relation are from set A to set B is subset of A क्रॉस B, ठीक है। ये डिफिनीशन देखा होगा कि टू सेट्स हैं A और B, तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, A क्रॉस B का। A क्रॉस B यहाँ पर क्या है, तो 11th में आपने पढ़ा होगा कि A क्रॉस B क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है दो सेट्स का, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर एक सेट दे रखा है 1 2 3 और दूसरा सेट दे रखा है आपको 4 5, तो A क्रॉस B जब हम निकालते हैं तो क्या लिखते हैं 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5। ये हमारा होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। अब A क्रॉस B में क्या है कि यहाँ पर देखिए जो सेट A है इसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 और सेट B के एलिमेंट्स क्या है 4 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन जो होगा, अभी हम इसको रिलेशन नहीं कहेंगे, ये जस्ट आपका क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं इनको आप क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स में दो एलिमेंट हैं तो इन दोनों एलिमेंट्स के बीच का रिलेशन लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अगर इनमें A और B में रिलेशन देखना है तो रिलेशन अगर A कोई फैमिली है B कोई फैमिली है तो इनके जो अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, इन्हीं का रिलेशन एक दूसरे से होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि हमको अगर मान लीजिए कोई रिलेशन डिफाइंड हो R इज इक्वल टू x, y सच दैट x इज लेस देन y वेयर x belongs to set A and y belongs to set B, राइट। तो यहाँ पर अब हमको देखना है कि इस कंडीशन को यहाँ पे कौन सा ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या क्या मिलेगा, कह रहा है x और y, x क्या होना चाहिए, y से छोटा होना चाहिए, जहाँ पर x किसका एलिमेंट होना चाहिए, सेट A का, और y किसका एलिमेंट होना चाहिए, सेट B का, राइट। तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1 किसका एलिमेंट है, सेट A का है और ये 4 से छोटा है, तो पहला जो होगा वो क्या होगा 1, 4 होगा, और दूसरा क्या होगा 1, 5 होगा, और तीसरा कितना होगा 2, 4 होगा, 2, 5 होगा, 3, 4 होगा और 3, 5 होगा, राइट। ये और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने 11th में पढ़ी थी कि 11th में रिलेशन आप कैसे देखेंगे, ठीक है। ये आपकी डिफिनेशन हो गई, यहाँ पे हमने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक। अब आइए हम लोग क्लास 12 के लिए पढ़ते हैं। क्लास 12 में जो रिलेशन होगा उसका डिफिनेशन क्या होगा, तो ज़रा ध्यान दे दीजिए। आइए आगे देखते हैं क्लास 12 के लिए। तो यहाँ पर रिलेशन क्या होगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, तो ध्यान दीजिए, लेट A be any non-empty set, then any relation
any relation in set A is the subset of A क्रॉस A। अब यहाँ पे A क्रॉस A क्या है, तो वही चीज जो अभी हमने पीछे देखा कि एक A और B दो सेट्स थे, तो A क्रॉस B क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए अगर आपको कोई एग्जांपल ऐसे दे दिया जाए कि सेट A है और इसके एलिमेंट है 1 2 3, राइट, 1 2 3। हमें क्या करना है कि सबसे पहले यहीं पर हम रिलेशन भी लिख देते हैं x, y such that x is less than y, x is less than y where x, y belongs to set A। लास्ट में हमने देखा था पीछे कि जो x और y था, x किससे बिलोंग करता था, सेट A से, और y किससे बिलोंग करता था, सेट B से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि x भी सेट A से होगा और y भी सेट A से बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, A क्रॉस A निकालेंगे। A क्रॉस A क्या होगा, तो ध्यान दीजिए 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3 और 3, 1, 3, 2, 3, 3। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हमको ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करना है जो इसको सेटिस्फाई करता हो। सेटिस्फाई मतलब जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, x है, और दूसरा एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर का वो क्या है, y है, ठीक। तो चलिए कह रहा है कि x इज लेस देन y, तो रिलेशन लिखना है हमको। रिलेशन में x पहला एलिमेंट जहां पर छोटा होना चाहिए, तो 1, 2 एंड 2, 3, 1, 3, 2 बड़ा है y से, सेकेंड एलिमेंट से, ये इक्वल है, यहाँ पर छोटा है, तो 2, 3 और बाकी सब इक्वल हैं, तो या बड़े हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशन बना वो क्या बना, 1, 2, 1, 3 एंड 2, 3, ठीक है। बाकी को हम नहीं लिख सकते क्योंकि अगर इसको आप देखेंगे 3, 2, तो 3 क्या है, बड़ा है, 2 छोटा है, ये x है, ये y है, तो x इज ग्रेटर देन y, जबकि हमको रिलेशन किसके लिए लिखना है, x इज लेस देन y के लिए। तो ये हमारा रिलेशन हो गया, राइट, रिलेशन हो गया। जब हम इस चीज़ को क्लास 12 में पढ़ेंगे तो हमको ये ध्यान देना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक सेट दिया रहेगा, जबकि 11th में हमको 2 सेट्स दिए रहते थे, A एंड B, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सेट दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे उनमें से सेलेक्ट करना है रिलेशन के लिए। रिलेशन आपको दिया रहेगा, गिवन होगा, रिलेशन में देखिए कि कौन सा ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई हो रहा है, तो उसको आपको लिख देना है, राइट। तो आप इसको नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहते हैं। बाकी आगे हम टाइप्स ऑफ रिलेशन आपको बताते हैं। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला है हमारा एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनमें से कोई भी गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई ना करे, मीन्स कि आपको जो रिलेशन मिले वो क्या मिले, फाई, तो आप ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। अगर इसको वर्ड में आप लिखना चाहें तो क्या होगा, इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट A is not related to another element of set A, right, then the relation is called
then the relation is called empty relation, राइट। ये तो डिफिनेशन हो गई। अब हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल में यहाँ पर दे दिया जाता है द रिलेशन आर ऑन द सेट ए 1 2 3 and given by relation given है R A comma B such that A plus B is equal to 10 for all A comma B belongs to set A, राइट। ये हमें रिलेशन गिवन है और ये सेट दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A। यहाँ पर क्या आएगा आपका 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, राइट। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर पेयर हैं उनमें से कौन सा ऑर्डर पेयर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे ए क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, और बी क्या है? ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट। तो ऐसा कौन सा ऑर्डर पेयर है जो ए दोनों का सम 10 के बराबर है? आप देख सकते हैं 1 + 1 2 होगा, 1 + 2 3 होगा, 1 + 3 4 होगा, 2 + 1 3 होगा, 2 + 2 4 होगा, 2 + 3 5, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6। कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जिनमें दोनों एलिमेंट का सम 10 के बराबर हो। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या है? 5 है। तो ऐसे रिलेशन को आप क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, राइट, एम्प्टी रिलेशन। अब आप सेकंड हम आपको बताने चल रहे हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी अगला हम देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। आइए देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल रिलेशन हम उस रिलेशन को बोलेंगे जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर पेयर हों वो सभी के सभी हमारे रिलेशन में आने चाहिए, सभी ऑर्डर पेयर। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे जरा देखिएगा। डेफिनेशन क्या है? तो लिखिए अ रिलेशन आर इज सेड टू बी यूनिवर्सल relation if every element of set A is related to each element of set A, that is यहाँ पर आप कह सकते हो कि A क्रॉस A, या आप ऐसा कह सकते हैं कि रिलेशन जो होगा वो A क्रॉस A के बराबर होगा, राइट। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर एक सेट लेते हैं हम। सेट गिवन है 1 2 3 और रिलेशन गिवन है A, B such that mod of A minus B is greater than or equal to 0 for all A, B belongs to set A, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लिखना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3, राइट। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया।
अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर्स को देखिए कि ऐसा कौन सा ऑर्डर पेयर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मॉड का मतलब आप जानते हैं कि मॉड के अंदर अगर आप -3 लिखोगे तो ये 3 के बराबर है, मीन्स कोई भी नेगेटिव नंबर अगर मॉड के अंदर है तो वो पॉजिटिव लिखा जाता है ना, तो आप जानते हैं फंक्शन 11th में पढ़ा होगा। आइए यहाँ पर देखिए, अगर आप 1 - 1 करोगे तो क्या आएगा 0, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल 0। तो पहला हमारा जो ऑर्डर पेयर होगा 1, 1। 1 - 2 -1 होगा, मॉड की वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 1, 2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आप कोई भी ऑर्डर पेयर को देखिए, सभी सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप लिख सकते हो 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3, राइट। तो ये हो गया आपका रिलेशन, और इस रिलेशन को आप क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। ये है आपका यूनिवर्सल रिलेशन, राइट, यूनिवर्सल रिलेशन। इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके आगे हम आपको बताने चल रहे हैं थर्ड, आइडेंटिटी रिलेशन। आइए स्टूडेंट देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पर हम आपको डेफिनेशन दे देते हैं। इन आइडेंटिटी रिलेशन या इन दिस रिलेशन every element of set A is related to itself only। दैट मीन्स कि सेट में, सेट ए या कोई भी सेट हो, उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं, कोई सेट गिवन है 1, 2, 3 और रिलेशन गिवन है, रिलेशन आर डिफाइंड है ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी फॉर एवरी या फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा आपका, वही जो अभी आप लिख रहे थे, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3 एंड 3, 1, 3, 2, 3, 3, राइट। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमको रिलेशन लिखना है। रिलेशन में क्या क्या आएगा ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का और सेकंड एलिमेंट के बराबर है, राइट। तो इसमें कौन कौन सा ऑर्डर पेयर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो फर्स्ट है आपका 1, 1, सेकंड है 2, 2 और थर्ड है 3, 3। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में आपको ध्यान रखना है कि सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेटेड होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई ऑर्डर पेयर आता है तो वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आप इसको नोट कर लीजिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और इसके आगे कुछ स्पेशल टाइप्स के रिलेशन हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन वगैरह हैं। तो वो रिलेशन हम स्पेशल टाइप जो रिलेशन है उनको हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आया हो, तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।